आज से 2500 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा हत्यारा हुआ। उसने 1000 लोगों की हत्या करने की कसम खाई थी कि 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इसीलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया, क्योंकि उंगलियों की माला उसने पहन ली थी। 999 लोग उसने मार दिए थे और आखिरी 1000वें व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रहा था। वह जिस जंगल में छिपकर बैठा था वहां कोई आता जाता नहीं था। उसकी मां भी वहां जाने को राजी नहीं थी। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा कि आप ना जाएं। बनते वह आदमी खतरनाक है, वह सोचेगा ही नहीं कि आप कौन हैं। वह तो अंधा है। उसने 999 आदमी मार डाले हैं और राजा भी उससे कपता है और सैनिक भी उससे डरते हैं। आप मत जाइए। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि वह बेचारा आखिरी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। 999 उसने मार डाले हैं, उसे 1000वां आदमी चाहिए। उसकी प्रतीक्षा का क्या होगा, यह भी तो जरा सोचो। तो मैं जाता हूं। बुद्ध अकेले ही जंगल की तरफ चले गए। वहां अंगुलीमाल फर्शे पर धार रखने लगा, यह देखकर कि कोई आ रहा है। लेकिन वह भी बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि वर्षों से उस रास्ते पर कोई आया ही नहीं था। यह कौन नासमझ मरने आ रहा है। और उसने गौर से देखा कि उस व्यक्ति ने गैरिक वस्त्र पहन रखे हैं, मतलब कोई सन्यासी आ रहा है। उसने सोचा, गया ये बेचारा काम से, इसको कुछ पता ही नहीं है। शायद गांव के लोगों ने इसे कुछ नहीं बताया, इसे कुछ मालूम नहीं। वह फर्शे पर धार रखने लगा, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा और उसे दया आने लगी। उसने सोचा अपने मन में कि अंगुलीमाल, ये तुझे हो क्या रहा है? ऐसी दया तो तुझे कभी नहीं आई। जब वह थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया। उसने कहा, रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो खतरा है। यह फर्शा देखते हो, ये उंगलियां देखते हो, मेरा नाम अंगुलीमाल है। गर्दन काटकर अंगुलियों की माला बना लूंगा। मुझे मेरा व्रत पूरा करना है। कई सालों के बाद तुम मुझे दिखाई पड़े हो और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। न जाने कैसी कमजोरी का क्षण है मेरा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आना, क्योंकि मैं आदमी बुरा हूँ। जरा भी आगे मत चलना। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब से बंद हो गया। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलना भी गया। कहाँ चलना है? मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझसे कहता हूं कि तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि यह आदमी कुछ पागल है। चल तुम रहे हो और मुझसे कहते हो कि चलता नहीं, और मैं बैठा हुआ फर्शे पर धार रख रहा हूं और मुझे कह रहे हो कि चलना बंद कर। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुझसे फिर कहता हूं, मैं रुका हुआ हूं। तू चल रहा है, तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है यहाँ वहाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि तू चल रहा है। और बुद्ध और पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। मुझे शक होता है, हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो, जिसकी मैंने खबरें सुनी हैं। क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कईयों ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि सिवाय गौतम के तुझे कोई बदल नहीं सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अपनी तैयारी करो, फर्शे की धार रखो, मैं बैठा हुआ हूँ। और वो बैठ गए शांत। अंगुलीमाल फर्शे पर धार रखता है, क्योंकि कई सालों से कोई आया नहीं था, तो फर्शे पर जंग चढ़ गया था। वो पूछने लगा कि बात क्या है।
क्योंकि उसका दिल बैठा जा रहा है, उस आदमी की तरफ बड़ा लगाव हुआ जा रहा है। तो वह थोड़ी देर और करने लगा फरसे पर धार रखने में कि जी ले कुछ समय और, फिर यह मर जाएगा। फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा, तो और देर करने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है कि तुम देरी कर रहे हो, फरसे पर धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, मरने को तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच ही रखी है। लेकिन उसका दिल बदल गया है। फरसे पर वो धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने बुद्ध से पूछा, अब क्या विचार है? बुद्ध ने कहा, विचार की संभावना कहाँ है? विचार तो मैं छोड़ ही चुका हूँ अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे कोई मार नहीं सकता। कोई फरसा मुझे छेद नहीं सकता। अंगुलीमाल ने आंखों में आंखें डालकर देखा कि इस आदमी को मारना असंभव है। लेकिन फिर भी जिद पुरानी थी, तो उसने बुद्ध से कहा कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी अंगुलीमाल हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मगर मैं क्या करूँ? मेरा दिल कमज़ोर हुआ जाता है, क्यों मेरी छाती बैठी जाती है? मैं तुमसे पूछता हूँ। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुलीमाल, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। तेरे सामने एक वृक्ष है, इसकी शाखा काटकर मुझे दे। तो अंगुलीमाल ने फरसे से शाखा काटकर दे दी। बुद्ध ने कहा, अब तू इसे वापस जोड़ दे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो बहुत आसान है, जोड़कर कोई आदमी महान बनता है। अब तो मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का भी तुझे कोई हक नहीं है। और जोड़े तो कुछ बात हुई, दुनिया तुझे याद रखेगी। अंगुलीमाल ने फरसा एक तरफ फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में वह गिर पड़ा, और वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर नगर में फैली कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल ही मारा गया, तो खुद सम्राट अजात शत्रु उसे देखने आया। अजात शत्रु तक के प्राण उससे कपते थे। वो आया और उसने कहा, भंते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है। विश्वास नहीं आता। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने। वो भिक्षु पास ही बैठा था, पंखा कर रहा था। ये सोचकर कि अंगुलीमाल है, अजात शत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली और उसने कहा, खतरनाक है ये आदमी, हो सकता है कि इसने कोई धोखाधड़ी की हो, बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर ले। बुद्ध ने कहा, तो तलवार भीतर रख, तलवार की कोई ज़रूरत नहीं है अजात शत्रु। ये अंगुलीमाल अब वो अंगुलीमाल नहीं रहा। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसे कि सभी भिक्षुओं को जाना पड़ता था, गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गईं, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठा कर लिए। और कहते हैं, जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने पत्थर मारे। अंगुलीमाल बीच में ही खड़ा रहा, सिर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा, और वो कहता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते वह नीचे गिर गया। बुद्ध को खबर मिली तो वह आए। आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, तेरा क्या भाव है? उसने कहा, आप और पूछते
ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव, तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल? अंगुलीमाल ने कहा, नहीं हुआ, मैं बस देखता रहा, साक्षी रहा। अंगुलीमाल ने कहा, होता भी क्या, मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ। यही तो आपने सिखाया है, यही तो आपने समझाया है। बुद्ध उससे बोले, अंगुलीमाल, तू ब्राह्मण होकर मर रहा है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर तू मर रहा है, तू अरिहंत हो गया। ऐसा जब अंगुलीमाल मर गया और भिक्षुओं ने पूछा, बनते, अंगुलीमाल मरकर कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया है, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है, अब उसका कोई जन्म नहीं होगा, वो जन्म और मरण के पार हो गया है, अब वह वापस नहीं लौटेगा। भिक्षुओं ने कहा, भंते, इतने लोगों को मारकर परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया? भिक्षुओं को भरोसा ना आया। बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षुओं, सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्यों से उन्हें काट डाला। ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा, भगवान, उसे तो ज़्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ था, उसने पुण्य किए ही कहाँ? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को नष्ट कर देता है, काट डालता है।